हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब तक फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक की सभी कथाएं सुनने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आने वाले चैत्र मास में भी आप हमारे चैनल पर इसी तरह से कथाएं सुनते रहेंगे। आपका प्यार और आपका वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट्स करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जब भी हो सके इन कथाओं को सुनकर कमेंट करके जरूर बता दिया कीजिएगा। और अब आप सभी सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अंतिम यानी 30वें दिन की कथा। ऋषिगणों ने वायुदेव से कहा, हे भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मादि सभी देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्व शीर्ष में वर्णन है और जो सभी पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी अर्थात पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिवजी के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र। बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ और प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भलीभांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लीजिए। फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। भक्त को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर ये संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार ये पाशुपत व्रत करूंगा। फिर जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अर्थात अंत काल तक के लिए, या फिर 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा लेनी चाहिए। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। फिर तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां दे। उस समय ये बारंबार चिंतन करें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव जी का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। फिर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं। फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हाविष्य खाकर ही रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में फिर से पूर्वोक्त सभी काम करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। फिर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुंह डाले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके अगर वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अर्थात वस्त्रहीन हो जाए, या गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वल्कल पहनकर रहे। कमर में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। फिर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि, रति, भस्म इत्यादि 6 अथर्व वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मले। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर शिव मंत्र द्वारा ही ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड्र की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त होकर शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं अर्थात सुबह, दोपहर और शाम के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला है। ये जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए।
अगर वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जिनमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हो, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। अगर धन का अभाव है तो लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वो भी ना मिले तो केवल भावनामय कमल ही समर्पित कर दें। आप अपने मन से विचार करें कि आप भगवान को कमल अर्पित कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कमल का फूल अर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। फिर शिवलिंग को शुद्ध करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना करनी चाहिए। फिर आसन देकर पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से अर्थात पंचामृत आदि से अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्वपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित फूल, पवित्र और उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदित करें। इस प्रकार भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदित करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषता वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो आपको खुद भी प्रिय हो, जो श्रेष्ठ हो, जो न्याय पूर्वक उपार्जित की गई हो। किसी का दिल दुखाकर इकट्ठा किया हुआ धन या किसी को सताकर आप कोई वस्तु लेकर आते हैं, किसी से झूठ, चोरी, पाप करके कोई वस्तु लाते हैं, तो वो भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं की जाती। बिल्वपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बेलपत्र को विशेषकर यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी छोड़ना नहीं चाहिए। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे आपको चाहे जितने मिले उतने ही आप चढ़ा सकते हैं। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप अर्थात चंदन के विषय में तो विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का अर्थात चंदन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गल, सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक और ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शक्कर, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूरा और अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीप माला देनी चाहिए। फिर प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा जरूरी है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में अर्थात तीसरी बार में भव आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। फिर कमल के बाह्य भागों में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सभी देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पाताल वासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के बाद परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घी और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः भगवान का श्रृंगार करें, आरती उतारें, फिर पूजन का शेष काम पूर्ण करें। प्याला और उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार लगाएं। राजोचित मनोहर वस्तुएं सभी प्रकार से संचित करके दें।
स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं और फिर प्रत्येक पूजन में आहुति भी दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। फिर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्नि देव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सभी उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथों में दे दें। गुरु अर्थात आप ब्राह्मण देवता को भी दे सकते हैं या फिर शिवालय में स्थापित कर देना चाहिए। गुरुओं, ब्राह्मणों या फिर विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके अगर सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें, अर्थात उन्हें दान दक्षिणा दें या उन्हें भोजन कराएं। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें, या फिर भिक्षान्न भोजी हो, जो लोग भिक्षा मांगकर अपनी आजीविका चलाते हैं, वो एक समय ही भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करना चाहिए। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। अगर शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को और चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्यभाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्टि और शांत रहकर जप और ध्यान में लगे रहें। तीनों समय स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो फिर उसके कमियां ज्यादा होने का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित भी करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण कदापि न करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान या फिर वृक्ष आदि लगाएं और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव जी की प्रीति के लिए ही सब कुछ करें। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि बताई गई है। हे ऋषियों, अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य हैं अर्थात कर्म है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। आश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझना चाहिए। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग अर्थात पुखराज मणि के और माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में केवल स्वर्णमय लिंग का भी पूजन आप कर सकते हैं। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी या फिर अन्य किसी भी वस्तु का जो सुलभ हो उसका लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार स्वर्णमय, सुगंधमय शिवलिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके विशेषतः पूजा और हवन करने के बाद आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशा के आसन पर बैठे। हाथ में कुश लें। प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा लेकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस प्रकार कहे कि भगवान, अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। फिर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दे। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है।
उसे सभी आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो भी नैष्ठिकी के तुल्य ही है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर होकर 2-3 दिन या फिर एक दिन में भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिवजी के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जन अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रखता हो वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्ममय त्रिपुंड लगा रखा है और जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं। वह शरीर को भासित करता है इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति अर्थात ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है इसलिए उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। ऋषियों, भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। ये परमेश्वर संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयास करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के बाद हवन संबंधी भस्म का धन के समान ही संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। अब सुनिए बालक उपमन्यु की कथा। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु बाल्यावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई और वे कैसे शिव जी के सत्व स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तपश्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। उससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। तब वायुदेव ने कहा कि महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्म जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो गई थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। इसलिए भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा सा ही दूध मिला। उनके मामा का पुत्र अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मामा के पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माँ, महाभागे, तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाय का दूध दे दो और मुझे बहुत सारा चाहिए, मैं थोड़ा सा दूध बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। बेटे की बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को बड़े आदर के साथ बड़े स्नेह से अपने छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी होकर विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बार बार दूध को याद करके रोते हुए अपनी माँ से कहने लगे, माँ दूध दो, माँ दूध दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर सा उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों को संग्रहित किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल ही उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी आवाज में बोली, आओ आओ मेरे लाल। ऐसा कहकर वह बालक को शांत करके हृदय से लगाने लगी। दुख से पीड़ित होकर उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया।
माँ के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और कहने लगा, माँ, ये तो दूध नहीं है। तब वह और भी दुखी हो गई। अपने बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसकी कमल के समान आंखों को पोंछती हुई बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण गरीबी वश मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीजों को पानी में घोलकर ये तुम्हें बनावटी दूध दिया था। तुम दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बार बार दुखी कर रहे हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो, वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं, और हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा ही नहीं की। इसलिए हम दरिद्र हो गए, और यही कारण है कि तुम्हारे लिए भी दूध नहीं मिल रहा। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है, वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं मिलता। माँ की बात सुनकर उपमन्यु बोले, माँ, अगर माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तो आज से शोक करना व्यर्थ है। माँ, अब शोक छोड़ो, अब सब कुछ मंगल ही होगा। माँ, आज मेरी बात सुनो। अगर कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर ही मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, ऋषियों, उस महाबुद्धिमान बालक की ये बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा विचार किया, और तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को और बढ़ाने वाला है। अब तुम देर मत लगाओ, सांब सदाशिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय ये मंत्र उन देवाधिदेव वरदायक शिव जी का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं, वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है और यही सबकी रक्षा करने में भी समर्थ है। इसलिए दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ये उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, ये विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, इसलिए बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। बेटा, मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जप से शीघ्र ही तुम्हारी रक्षा भी होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने अपने पुत्र को विदा कर दिया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, सभी देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने बड़ी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्र चित्त होकर केवल वायु का सेवन करने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र अर्थात पत्ते या फूल आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लीन रहे। उस छोटे से बालक को शिवजी में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से उसे सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार अपनी तपस्या में लीन रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की तरह जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त और संतप्त हो उठा। फिर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया।
फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ होकर स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चल दिए। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चबर लेकर शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। देवराज इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह शोभायमान हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का सहारा लेकर परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ, हे भगवान, हे देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान अवश्य करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तो समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोगों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मर्षि, मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बस तुम निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से भला तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है? वायु देवता कहते हैं, ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, फिर भी इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं और प्रकृति से परे हैं। मैं तो उन भगवान शिव से ही वर मांगूंगा। देवाधम, दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वो चाहे यों ही रह जाए, लेकिन शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए तत्पर हो गए और आग्नेय धारणा करके स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। फिर परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों शीर्ष सागर, सुधा सागर, दधी आदि के सागर, घी के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। उसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर अनेकों वर उन्हें दे दिए। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति भी सदा बनी रहे। हे महाभाग उपमन्यु,
ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान कर दिया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात और फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित कर दिए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो भी दूसरी दूसरी इच्छाएं हो, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांग लो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब अवश्य दूंगा और इस विषय में कोई संशय भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर ये कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि देवी, ये तुम्हारा पुत्र है। तब देवी ने भी कार्तिकेय की तरह प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान कर दिया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। फिर देवी पार्वती ने संतुष्ट होकर उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। फिर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्न हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे बड़े प्रसन्न हो गए। इसके बाद प्रसन्न होकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्राह्मण उपमन्यु ने देवादिदेव महेश्वर से ये वर मांगा। उपमन्यु बोले, हे देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य और अव्यभिचारिणी भक्ति दे दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बने रहने का वरदान दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और हमेशा अपने साथ रहने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी की स्तुति की। उपमन्यु बोले, देवादिदेव, हे महादेव, शरणागत वत्सल, हे करुणा सिंधु, सांब सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान शिव बोले, हे वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। हे ब्रह्मर्षि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम अजर, अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो जाओ। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे और मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति भी सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा और तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्ट वर देकर करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर वापस चले गए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की तरह अपना नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देखकर फिर से उनके पास आकर बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुख पूर्वक बैठ गए, तब वे लोक वंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए ये उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी भगवान शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है
कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान उन्होंने किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आप ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। तो वायुदेव बोले कि अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे, मस्तक त्रिपुंड से अंकित था, रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी और वे जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की तरह वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्निरति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। फिर मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर कठिन तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट होकर 1 वर्ष के बाद पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित सांब सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। क्योंकि सांब सदाशिव ने श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जामवंती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता, सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। जब श्री कृष्ण मुनि उपमन्यु के पास बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है और जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। तब उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। ये दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा, क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त होकर स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और फिर उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त होकर उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और अलग अलग वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए। ये सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है।
मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा, तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। ये देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा जी के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित और निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वाम लोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। फिर देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, देवताओं, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनी और पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्न जानकर देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा कि भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, ये ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसकी 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता ये जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया। अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। ऐसा कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ देकर कहे कि भगवान, आप प्रसन्न होइए। आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित होकर सूर्य मंडल में शिव जी का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। अगर वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। फिर मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। ये जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले भी गए। तदंतर दीर्घ काल के बाद जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से अर्थात भगवान शिव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित होकर चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीची ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार लेकर अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। फिर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंद्राचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्मतत्व आदि के साधन में नहीं लगे,
तथा जिनका अंतःकरण पवित्र और वशीभूत भी नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्यलोक निवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? तब महादेव जी बोले, देवी, अगर साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। अगर मनुष्य की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो ही जाता हूँ। फिर तो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन और मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है, उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है और उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपरीत धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से मुक्ति पा जाता है। हे देवी, कर्म का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचिन मात्र फल की इच्छा न रखकर क्रिया करनी चाहिए, अर्थात कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को अगर फल ना मिला तो वह मुझे छोड़ भी सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर जिस साधक का मन मुझ में ही प्रतिष्ठित हो, अर्थात मुझ में ही लगा हो, उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हो, वे भक्त भी मुझे प्रिय होते हैं। जो पूर्व संस्कारवश फलाफल की चिंता न करके विवश होकर मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानव बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। इसलिए जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। ऐसे भक्तों के 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह अगर किसी म्लेच्छ में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वे सन्यासी है और वही पंडित भी है। जो मेरा भक्त नहीं है, वे चारों वेदों का विद्वान भी अगर हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह अगर चांडाल भी हो तो भी मुझे प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और वह भी मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। देवी बोली, हे महेश्वर, दुर्जय, दुर्लंघ और कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार
धर्म से विमुख होकर पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे। धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा। सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा। उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? तब महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल अर्थात कलयुग के समय मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय हैं, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त हैं, वे मनुष्य भी अगर मुझ में मन लगाकर मेरे पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, महादेव, अगर मनुष्य पतित अर्थात पापी होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य भी न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मनुष्य इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, तुमने ये बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर भी सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। अगर पतित मनुष्य मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निस्संदेह नरकगामी हो सकता है। किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं और दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति कभी नहीं होती। परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय मंत्र से एक बार मेरा पूजन भी कर ले, वो भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है वह अवश्य ही संसार बंधन से मुक्ति पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस षडक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है वह मुक्त हो जाता है। कोई पापी हो या अपतित हो, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या ना ले चुका हो, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा नियमित मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। देवी, प्रलय काल आने पर जब यह चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट भी नहीं होते। फिर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। फिर त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय लेकर जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी फिर तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से वे उसे कर ही नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो कि उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा था, महादेव, महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी फिर अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्य वाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की।
वे लोग सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए केवल वायु का सेवन करके कठोर तपस्या में लग गए। जहां उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद देवता, बीज शक्ति, कीलक, षडंगन्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भलीभांति विस्तार करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। फिर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवभृत स्नान करने को तत्पर हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनिजन बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन अर्थात स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए वे सबके सब वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़ने लगे। फिर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा जी में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को तत्पर हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। फिर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्धू पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वहां एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि ये क्या है, इस बात को न जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्य वासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी वार्तालाप हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित सांब सदाशिव में लगी थी और जिस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत सृष्टा ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा लेकर वे अपने नगर को चले गए। फिर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने वाले और विवाद करने वाले तुम्बुरु और नारद जी के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित सुखपूर्वक बैठे थे। उस बेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की, तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बुरु के परम मित्र हो गए। फिर गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बुरु के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकला करते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया, बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त तो दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, इसलिए उनके प्रश्न पूछने पर बोले, नारायण नारायण, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। ऐसा कहकर वे तो वहां से चले गए। फिर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास
चले गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। उन्हें वहां बैठा हुआ देख कमलासन ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवभृत स्नान के बाद गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेजः पुंज के दिखाई देने और कुछ महर्षियों के उसमें लीन होने, फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सारी बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कह दी। साथ ही ये भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान नहीं सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा कि महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा लंबे समय तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेजः पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हो गए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ और मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए ये वही समय दैववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहा करते हैं वहां जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि है, निवास करते हैं। वे वहां साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। बहुत समय पहले की बात है, सनत कुमार अज्ञानवश अपने आप को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया, बल्कि वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित होकर नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और फिर मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयास करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से मुक्ति दिलाई और उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा था, अनघ, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम्हें उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की तरह मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वो मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर भी अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी जी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार जी भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार जी से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणावर्ती कुमार शिखर पर चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सभी ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है और उसके चार ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे ढके रहते हैं। उस सरोवर में सिवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उड़ती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है।
वहां बहुत से लोग स्नान करने के लिए उतरते हैं और कितने ही स्नान करके निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कौपीन धारण किए, वल्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखे हुए या मुंडाए हुए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल और मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोने में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में और वैसे ही करवों आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य प्रतिदिन ही जल और फूल लेकर जाते हैं। वहां ईष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि कराते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में शीश झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जैसे ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, वैसे ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं और रुद्र कन्याएं भी थीं। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोवा तना हुआ था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते, गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चंवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, या फिर उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का ही संपूर्ण अनुग्रह साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की तरह शक्तिशाली भी हैं। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनकी 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं और वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार जी ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, हे नंदीश्वर, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये मुनिजन पहले से ही यहाँ पधारे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सभी के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म और ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया था और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को कभी नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो ये नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको ये सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है।
इस पौराणिक मार्ग के संबंध में आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है। इस प्रकार श्री सूत जी कहते हैं कि मुनियों, इसलिए अब मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। श्री सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने अर्थात शिव पुराण की कथा के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। फिर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सभी ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध और समाधि पर अधिकार करके वे अनित्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री व्यास जी कहते हैं ये शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े ही आदर और प्रयत्न से पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए और इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन को